हर साल भारत में लाखों विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की परीक्षा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस प्रश्न पत्र को आप केवल 3 घंटे में हल करते हैं, उसे तैयार करने में कई महीने लगते हैं। कौन बनाता है, कहाँ छपता है, कैसे पूरे देश में पहुंचता है, और इतनी सुरक्षा के बावजूद कभी कभी पेपर लीक की खबरें क्यों सुनाई देती हैं? आज हम नीट परीक्षा के पूरे सफर को समझेंगे। प्रश्न बनने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और परीक्षा समाप्त होने तक हर महत्वपूर्ण चरण को आसान भाषा में जानेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि नीट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत में बीडीएस, एमबीबीएस और कई मेडिकल कोर्स में प्रवेश का मुख्य आधार यही परीक्षा है। हर साल लगभग 20 लाख से भी अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं, यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराने के लिए केवल एक प्रश्न पत्र बनाना ही काफी नहीं होता। इसके पीछे महीनों की योजना, सैकड़ों लोगों का समन्वय और कई स्तरों की सुरक्षा काम करती है। यही कारण है कि नीट केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक विशाल राष्ट्रीय व्यवस्था है, जहां एक छोटी सी गलती भी लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरा प्रश्न पत्र कोई एक व्यक्ति तैयार करता है? नहीं, असल में इसकी शुरुआत कई विषय विशेषज्ञों से होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अनुभवी विशेषज्ञ अपने अपने विषय के अनुसार प्रश्न तैयार करते हैं। इनका उद्देश्य केवल कठिन प्रश्न बनाना नहीं, बल्कि ऐसे प्रश्न तैयार करना होता है जो विद्यार्थियों की वास्तविक समझ को परख सके। लेकिन प्रश्न तैयार होते ही उनका उपयोग नहीं किया जाता। हर प्रश्न कई स्तरों की जांच से गुजरता है। यह देखा जाता है कि कहीं उत्तर गलत तो नहीं, भाषा में कोई भ्रम तो नहीं, और प्रश्न पूरे सिलेबस के अनुसार है या नहीं। इसके बाद कठिनाई स्तर भी जांचा जाता है। यदि परीक्षा में केवल आसान प्रश्न हो, तो अच्छे विद्यार्थियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाएगा, और यदि सभी प्रश्न बहुत कठिन हो, तो अधिकांश विद्यार्थी प्रभावित होंगे। इसीलिए अंतिम प्रश्न पत्र में आसान, मध्यम और कठिन स्तर के प्रश्नों का संतुलन रखा जाता है, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और संतुलित रहे। जब अंतिम प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है, तब उसकी भाषा और प्रारूप की दोबारा जांच की जाती है। यदि अलग अलग भाषाओं में परीक्षा होनी है, तो प्रत्येक अनुवाद का भी सावधानी से सत्यापन किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है सबसे संवेदनशील चरण, प्रिंटिंग। यहीं से गोपनीयता का स्तर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब प्रश्न केवल डिजिटल फाइल नहीं रहता, बल्कि वास्तविक प्रश्न पत्र बन जाता है। लाखों प्रश्न पत्र छापे जाते हैं, फिर उन्हें गिने हुए सीलबंद पैकेटों में पैक किया जाता है। हर पैकेट का रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि आगे की पूरी यात्रा के दौरान उसकी निगरानी की जा सके। अब सवाल आता है, इतने सारे सीलबंद क्वेश्चन पेपर आखिर पूरे देश में पहुंचते कैसे हैं? यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। क्वेश्चन पेपर के पैकेट अलग अलग राज्यों और एग्जाम सेंटर्स तक भेजे जाते हैं। पूरे प्रोसेस के दौरान हर पैकेट की ट्रैकिंग की जाती है, ताकि यह पता रहे कि वो कहाँ है और किसकी जिम्मेदारी में है। एग्जाम से पहले इन पैकेटों को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। स्ट्रांग रूम एक हाई सिक्योरिटी स्टोरेज एरिया होता है, जहां केवल ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को ही प्रवेश की अनुमति होती है। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को लेकर भी कई नियम होते हैं। सीलबंद पैकेट बिना अनुमति नहीं खोले जा सकते, और उनकी निगरानी लगातार की जाती है, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस न हो सके। अब आता है एग्जाम डे। विद्यार्थियों के पहुंचने के बाद सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और कई जगह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाता है। निर्धारित समय से पहले क्वेश्चन पेपर नहीं खोला जाता। जब ऑफिशियल टाइम होता है, तभी सीलबंद पैकेट सभी इन्विजिलेटर्स की मौजूदगी में खोले जाते हैं, और फिर क्वेश्चन पेपर विद्यार्थियों में बांटे जाते हैं। एग्जाम शुरू होने के बाद इन्विजिलेटर्स लगातार निगरानी रखते हैं। कई सेंटर्स पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी होती है, ताकि फेयर एग्जामिनेशन सुनिश्चित की जा सके।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर पूरा प्रोसेस इतना सिक्योर है तो फिर कभी कभी पेपर लीक की खबरें क्यों सुनाई देती हैं? क्या सिस्टम में कोई कमजोरी है या कहीं कुछ लोग रूल्स का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, सिस्टम और उसका गलत इस्तेमाल दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी भी बड़े सिस्टम में जितने ज्यादा स्टेप्स होते हैं उतने ही ज्यादा लोग उस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर रूल्स तोड़ने की कोशिश करे तो रिस्क पैदा हो सकता है। इसीलिए हर स्टेज पर अलग अलग सिक्योरिटी लेयर्स रखी जाती है। यही कारण है कि प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रॉन्ग रूम और एग्जाम सेंटर, इन सभी स्टेजेस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब केवल ताला लगाना नहीं, बल्कि हर मूवमेंट का रिकॉर्ड रखना भी होता है। आज टेक्नोलॉजी की मदद से कई नई सिक्योरिटी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जा रही है। डिजिटल ट्रैकिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मल्टीपल लेवल वेरिफिकेशन, इन सब का उद्देश्य केवल एक है, हर विद्यार्थी को फेयर एग्जाम देना। फिर भी इतने बड़े स्केल पर होने वाली किसी भी परीक्षा में जीरो रिस्क की गारंटी देना आसान नहीं होता। इसीलिए समय समय पर नए रूल्स, नई सिक्योरिटी और बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम जोड़े जाते रहते हैं ताकि पूरी प्रोसेस और भी मजबूत बन सके। अब जब भी आप नीट का नाम सुनेंगे तो शायद केवल एक एग्जाम नहीं, बल्कि उसके पीछे काम करने वाला महीनों लंबा पूरा सिस्टम भी याद आएगा, जिसमें क्वेश्चन बनने से लेकर एग्जाम खत्म होने तक हजारों लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी ही रोचक वैज्ञानिक जानकारियां पसंद है तो सोच फैक्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो एक नई सोच लेकर आता है।